साथियों, भारत प्राचीन काल से एक धर्म पारायण देश रहा है, धार्मिक देश रहा है। भारत में धर्म का इतिहास लाखों लाख साल पुराना है और उसी में हम जब प्रभु श्री राम का इतिहास देखते हैं, जो आज चर्चा के विषय भी बनते हैं, तमाम टिप्पणियां भी उन पर होती हैं। सवाल उठता है कि हम राम को क्यों अपनाएं? राम क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें मानवता पूरी है। सनातन संस्कृति की धुरी है, उसमें मानवता पूरी है। वे पद लोलुप नहीं है, वे पद लोलुप नहीं हैं। सत्ता का त्याग कर सत्य की रक्षा के लिए वनगमन करते हैं, दलितों वंचितों से मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, ऋषि मुनियों और संतों से मिलकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। राक्षसों के आतंक का अंत करते हैं, राक्षसी संस्कृति का उन्मूलन करते हैं, पशु पक्षियों, वृक्षों, लताओं से प्रेम करके प्रकृति का संरक्षण करते हैं। तुलसी तरवर बहुत सुआए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। तो वृक्षों से, लताओं से उनका प्रेम भी झलकता है। जिए और जीने दो की संस्कृति की स्थापना करते हैं। राम सब में रम जाते हैं, राम सब में रम जाते हैं, व्यापक हो जाते हैं। राम वह है जो रमण कर रहा है, जो हमारे रग रग के एक एक कण कण में घुला मिला हुआ है। यहाँ की हवा, मिट्टी, पानी, सब में उसकी सुगंध समाई हुई है। वही सुगंध और नूर हम सबके भीतर है। उसी के नूर और तेज से हमारा हृदय धड़क रहा है। वास्तव में हम हिंदुस्तानियों एवं भारतीयों का पूर्वज है। राम वास्तव में हम हिंदुस्तानियों और भारतीयों का पूर्वज है। हम अपने पूर्वजों की ही प्रतीक्षाया हैं, हम अपने पूर्वजों की ही प्रतीक्षाया हैं, जो हमारे रग रग में रचा बसा हुआ है, हमारे भीतर बाहर रम रहा है, सब में समाया हुआ है। वही तो राम है। जो सब में समाया हुआ है वही तो राम है। राम हमारे हृदय की धड़कन है। हम अपने धड़कन से कैसे अलग हो सकते हैं? धड़कन ही हमारे जीने और जीवन का अस्तित्व है। धड़कन ही हमारे जीने और जीवन का अस्तित्व है, जो सब में है, सब जगह है, रमा हुआ है। जो राम है, हम सब उसी के वंशज हैं। जो सब में है, सब जगह है, रमा हुआ है, राम है, हम सब उसी के वंशज हैं। हम कोई भी खोल ओढ़ लें, हम अपने वंशजों से अलग नहीं हो सकते। उनकी कोई मजबूरी थी जिनको दबाया और कुचला गया।
डरा धमकाकर उनको कोई लिबास, कोई खोल एवं कोई कपड़ा पहना दिया गया, उतारने से मना किया गया, रोका गया। परंतु आज कोई मजबूरी नहीं है। आज हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और अपने पूर्वजों की चित्कार सुन सकते हैं जो कब्रों में भी पड़ी हुई हैं। हम अपने हृदय के धड़कनों में धड़क रहे पूर्वजों की चित्कार भरी आवाज़ सुन सकते हैं, उनको मुक्ति दिला सकते हैं। अपने पूर्वजों के राह को, राम को और संस्कृत को अपनाकर जबरदस्ती ओढ़े हुए खोल को और लिबास को उतार कर उससे निजात पा सकते हैं। धड़कन में समाहित दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। पूर्वजों की खुशी को वापस ला सकते हैं, लौटा सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं। इस मिट्टी, हवा, पानी में दफन उस हसरत और खुशी को वापस ला सकते हैं जो चित्कारें हमारे रग रग को कोस रही हैं, उससे निजात पा सकते हैं। उन्हें बख्शीश दे सकते हैं, झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, अपनी विरासत को पुनः अपना सकते हैं, उस पर गर्व कर सकते हैं, स्वयं पर गर्व कर सकते हैं। हम राम के थे, पुनः राम के हो सकते हैं, क्योंकि सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम हमारे पूर्वज हैं। अपनी संस्कृति की तरफ जाने की आकांक्षा जो दबली कुचली गई, उसे अपना सकते हैं और अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, पुनः अपने गौरव गरिमा को वापस लौटा सकते हैं। सियापति रामचंद्र की जय।